हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और रसीले फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। किचन के ऐसे कमाल के कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हूं और आप एक गृहिणी हो तो आपको ये टिप्स है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। ऐसे कमाल के टिप है जो आपके समय के साथ साथ में पैसों की भी बचत करेंगे और आपको बहुत ही स्मार्ट बना देंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली टिप आती है मटर को लेकर के। सर्दियों में मटर काफ़ी सारे आते हैं और सस्ते भी आते हैं, तो हम उन्हें स्टोर करके भी रखते हैं, लेकिन उनको छीलना एक हेडेक होता है। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप छील भी लोगे और स्टोर भी कर लोगे। इस तरह से कुकर में मटर डाल देने हैं और उसके बाद थोड़ा पानी डाल के मटर को बंद कर लेना है और एक सीटी लगा लीजिए और उसके बाद में ठंडा होने पर कुकर को इस तरह से खोल लेना है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारे जो मटर के छिलके हैं वो ऑटोमेटिक ही रिमूव हो गए हैं और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है इसके लिए। तो ये देखिए, इस तरह से आपको अपनी किसी प्लेट में या फिर किसी भी बड़े भगोने में इसको इस तरह से निकाल लेना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मटर के जो छिलके हैं वो ऑटोमेटिक ही खुल गए हैं। कुछ भी नहीं करना है, हाथ लगाएंगे और छिल आपको मटर छिलकों के अंदर से सीधा का सीधा निकाल लेना है। बहुत ही कमाल की टिप है और 2-4 किलो मटर तो आपको 5-7 मिनट में ही छील लेंगे। और उसके बाद में ये देखिए खूब सारे मटर हो गए हैं और इस तरह से मैंने इनको कर दिया है स्टोर। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में जिप लॉक वाला बैग हो। अगर आपके पास में जिप लॉक वाला बैग नहीं है तो इस तरह से आप सिंपल थैली के अंदर भी इनको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इनको स्टोर किया है। तो ये देखिए कितने शानदार वाले मटर हैं और देखिए इनका रंग भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल हरे पड़े हुए हैं। और ये देखिए इस तरह से आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं जिपलॉक वाले बैग के अंदर भी। और आप चाहो तो सीधा का सीधा थैली के अंदर, कोई भी जो प्लास्टिक की थैली जो मार्केट में आती है, सब्जियां लाते हैं हम उसके अंदर भी आप इनको फ्रिज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रिज करने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से और कितने अच्छी तरह से ये स्टोर हो गए हैं। तो आई होप कि आज की यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारी अगली टिप भी मटर को लेकर ही आती है। अक्सर हम मटर के जो छिलके हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन आज हमें इनको फेंकना नहीं है, इनको भी हम यूज करेंगे। तो इस तरह से मटर के छिलके को मिक्सर के ग्राइंडर में डालना है और थोड़ा सा पानी डाल करके इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब देखिए इसका क्या यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से इसको एक पतीले में निकाल लीजिए और ये देखिए कितना रेसेदार ये तैयार हुआ है। इससे हम अपने हाथ और पाँव को और इवन अपने चेहरे को भी इतना अच्छी तरह से चमका सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके के मैनीक्योर या फिर पेडिक्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट में इसको रगड़ने से इतने बढ़िया हमारे हाथ और पाँव साफ हो जाएंगे कि जितने सफाई तो मैनीक्योर और पेडिक्योर भी नहीं कर सकता है। तो ये देखिए इस तरह से इसके अंदर जो मटर के जो ये छिलके बचे हैं ना वो झूने का काम करते हैं और अच्छी तरह से इतने सॉफ्ट होते हैं कि अच्छी तरह से हमारे हाथ पाँव और मुंह के ऊपर भी आप अच्छी तरह से इसको 10 मिनट तक लगा के रखिए। और ये देखिए हमारे हाथ है वो कैसे चकाचक हो गए हैं। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। आपके है वो महीने का 1000-2000 का खर्चा मैनिक्योर पेडिक्योर वाला ही बचा लेगा। आगे की हमारी टिप भी यही है कि इसको हम वापस से कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मटर का जो पानी है ना जो हमने पीसा है इसको इस तरह से हमें छान लेना है। और छानने के बाद में अच्छी तरह से इसको निचोड़ लीजिए और ये जो पानी है ना वो हमें कर लेना है एक ग्लास के अंदर स्टोर, यानी कि एक ग्लास के अंदर हम इस पानी को डाल लेंगे। और अब इस पानी का हम क्या करेंगे, इस पानी का यूज करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको हमें डाल देना है हमारे घर के पेड़ों के अंदर। हमारे पास में सबके पास में घर में छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो अच्छी तरह से जब हम खाद वगैरह देते हैं तो फिर भी हमें इसकी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है पौधों को। तो अच्छी तरह से पौधों को फर्टिलाइजर के लिए ये वाला जो ऑप्शन है ना मटर का पानी, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और तो इस तरह से ये मटर का पानी है वो अपने पौधों में डाल दीजिए और आप देखेंगे कि आपके पौधे हैं वो बहुत जल्दी से बड़े होंगे और बिल्कुल हरे भरे और सुनहरे प्यारे से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका यूज जरूर कर लीजिएगा। आगे वाली हमारी टिप आती है मेथी को साफ करने को लेकर के। तो बहुत ही हेडेक होता है मेथी को साफ करना। तो इस तरह से हमें मेथी ले लेनी है और एक कंघी तो हमारे सबके घर में होती है। तो आराम से इसकी डंडियों को पकड़ करके इस तरह से इसकी पत्तियों को इस तरह से खींच देना है, यानी कि मेथी के बाल बना देने हैं। और ये देखेंगे
की पत्तियाँ अलग हो गई है और मेथी की जो डंडियाँ हैं ना वो बिल्कुल अलग हो गई है। इसी तरह से मैंने घर की सारी मेथी है वो साफ़ कर ली है और काफ़ी सारी मेथी आप साफ़ कर सकते हैं। आगे की हमारी टिप आती है इस चॉपर को लेकर के। सर्दियों में ये चॉपर जाम हो जाता है, तो इसको लिए हमें यूज करना है वैसलीन। तो इस तरह से या फिर वैसलीन यूज कर सकते हैं या फिर ये लिप बाम जो मैंने घर पर ही बनाई है, इसकी मैं टिप आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक। तो इस तरह से लिप बाम को इस तरह से इसकी रस्सी को खींच करके ये लिप बाम इसके ऊपर लगा देना है और जितनी भी रस्सी हम खींच पा रहे हैं उतनी धीरे धीरे करके पूरी खींच लीजिएगा। और लिप बाम लगाने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि पूरी तरह से हमारा जो चॉपर है वो आसानी से हिल रहा है, यानी आसानी से काम कर रहा है। आगे की हमारी टिप आती है इस तरह से टिफ़िन को लेकर के। दोस्तों जब हम कभी भी टिफ़िन डालते हैं तो साथ में चम्मच डालते हैं, चम्मच के ऊपर गंदगी लग जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें ये करना है कि हमें फॉइल पेपर से इसको पैक कर देना है और उसके बाद में ये चम्मच डालनी है। जिसके बाद में हम जब कभी भी खाना खाएंगे तो हमारे जो चम्मच है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी और उस पर किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं लगेगी। और उसके बाद में इसको इस तरह से रबड़ से सिक्योर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में जब भी हम खाना खाएंगे तो इसको उतार लेंगे और जो जूठी चम्मच होती है उसके ऊपर वापस से इसको लगा देंगे, ताकि जो जूठन है वो कहीं भी इधर उधर नहीं लगेगी और हमारी चम्मच भी साफ रहेगी और जूठन भी इधर उधर नहीं लगेगी। तो आज की ये यूजफुल टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वाली हमारी टिप आती है मेथी को लेकर के। दोस्तों आप देखते हो कि सर्दियों के मौसम में मेथी है वो पूरी तरह से है वो इस तरह से गीली गीली हो जाती है और वो बिल्कुल भी पीसने में नहीं आती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसको बिल्कुल कुरकुरी बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी गैस का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि डायरेक्ट गैस पर नहीं चढ़ाना है। हमें इस तरह से जैसे दूध गर्म हो रहा है तो प्लेट के अंदर डाल करके रख देना है। इससे इसकी जो हीट लगेगी ना, इससे ये मेथी बिल्कुल कुरकुरी हो जाएगी। और या फिर अगर सब्जी बन रही है तो उसके ऊपर प्लेट में डालकर रख दीजिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारी मेथी बिल्कुल कुरकुरी हो गई है और हमारी गैस का इस्तेमाल भी हो गया है, यानी कि अलग से हमें गैस नहीं जलानी पड़ी है और हमारा काम भी हो गया है। और या फिर आप इसको धूप में दिखा दीजिए, इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। आगे की हमारी टिप आती है इस तरह से रबड़ को लेकर के। दोस्तों ये रबड़ हमारे पास पड़े रहते हैं अक्सर, तो ये पड़े पड़े हैं वो एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं और काम नहीं आते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें ये काम करना है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का टेल्कम पाउडर, बेबी पाउडर कुछ भी आप डाल दीजिए। आप देखेंगे कि ये रबड़ है वो आप एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और सालों तक इस रबड़ का हम यूज कर सकते हैं। जब भी ये वापस चिपकने लगे थोड़ा सा पाउडर वापस रख दीजिए। तो बहुत ही कमाल की टिप है और आप इसको ज़रूर यूज कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी यूजफुल टिप आपको पसंद आएगी। और दोस्तों अगर आप एक भी टिप आपको पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट में। बाय बाय।